Hello everyone, my name is Salman and hello to all my young friends who are studying in intermediate and they are watching this video. बच्चों, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने आपके लिए ही बनाया ताकि आपको फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं उस इश्यू को एड्रेस किया जा सके। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स से और फिज़िक्स के चैप्टर वेव से। तो आज हम वेव की इक्वेशन डिराइव करना सीखेंगे। तो आइए आज वेव की इक्वेशन डिराइव करते हैं। लेकिन वेव की इक्वेशन डिराइव करने से पहले वेव के कुछ बेसिक समझ लेना ज़रूरी है। वेव की डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। वेव क्या है? वेव एक डिस्टर्बेंस है, मीडियम में एक डिस्टर्बेंस है जो कि एनर्जी कैरी करता है विदाउट नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी मीडियम में से मूव करता है लेकिन मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, लेकिन एनर्जी या डिस्टर्बेंस कहिए जो भी है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब इसके लिए हम एक बहुत ही सरल सी, बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक वॉलीबॉल का पोस्ट है। किसी बंदे के हाथ में बॉल है और इसको बॉल पोस्ट पर डालनी है, तो इसे यहाँ से यहाँ तक चल के जाना पड़ेगा या भाग के, जैसे भी जाए, और उसके बाद ये पोस्ट में बॉल डालेगा। लेकिन मान लीजिए अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कई बंदे साइड बाय साइड खड़े हुए और तय ये हुआ है कि कोई अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा, बस एक दूसरे को बॉल पास करेंगे ताकि बॉल पोस्ट तक पहुंच जाए। तो क्या होगा? पहला बंदा दूसरे बंदे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को, और इसी तरह से बॉल पास होते हुए यहाँ आएगी और यहाँ पर बंदा इसको जाके पोस्ट में डाल देगा। तो अगर आप देखिए कि यहाँ तक हमारा कोई बंदा अपनी जगह से मूव नहीं किया इस रीजन में, लेकिन बॉल यहाँ से यहाँ पहुँच गई। बस इसी तरह से वेव है कि वेव में पार्टिकल्स अपनी जगह से, यानी वेव की डायरेक्शन में मूव नहीं करते। यहाँ बॉल की डायरेक्शन में कोई खिलाड़ी यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं कर रहा है, लेकिन बॉल पहुँच गई। उसी तरह से वेव की डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव नहीं करते, लेकिन वेव या डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो जाता है। वेव की इक्वेशन बुक्स में इस तरह से लिखी हुई होती है कि y is equal to a sin omega t plus kx. Now since y is a function of t यानी time and a function of position, so we write y x t. इसको लिखने का तरीका है y x और t. That means y is a function of x and y is a function of t. तो अब ये सवाल होता है कि ये इक्वेशन आती कैसे है। तो आज हम समझेंगे कि किस तरह से ये इक्वेशन डेराइव होती है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जिसके लिए हम ये इक्वेशन डेराइव कर रहे हैं वेव, वो किस तरह की होती है। तो जब वेव किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर सेट इन ऑसिलेशन। पार्टिकल्स अपनी जगह ऑसिलेट करते हैं। जैसे अब क्या होता है कि पार्टिकल्स अलग अलग तरह से ऑसिलेट करते हैं। तो पार्टिकल्स के ऑसिलेशन के हिसाब से वेव को दो तरह की कैटेगरी में हम बांटते हैं। पहली कैटेगरी ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पर अगर वेव ऐसे मूव कर रही है और पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं इस मूवमेंट के,
तो हम कहते हैं उसे ट्रांसवर्स वेव। यानी आप देखिए वेव की डायरेक्शन, प्रोपगेशन ये डायरेक्शन है, लेकिन पार्टिकल्स इस तरह से ऊपर नीचे, आपने देखिए एरोज से हमने शो किया है, ठीक, ये मूव कर रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करें, यानी मूवमेंट ना करें, यानी इससे ये गलत मत समझिएगा कि पार्टिकल वेव की डायरेक्शन में मूव करने लगे, नो, सिर्फ ऑसिलेट। अब ये पार्टिकल है, ये इस तरह से इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, ऑसिलेशन है, और तो वो वेव की डायरेक्शन में ही है। उस तरह की वेव को कहते हैं हम लॉन्जिट्यूडनल वेव। यानी अगर वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, तो देखिए ये पार्टिकल इधर मूव करता है, फिर वापस इधर आ जाता है, फिर इधर मूव करता है, फिर वापस ऐसे आ जाता है। तो इसको हम एक एनिमेशन से डिपिक्ट करते हैं तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये ट्रांसवर्स वेव का एक एनिमेशन है, और ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये सरफेस ऑफ द मीडियम है, सरफेस ऑफ मीडियम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी जब वेव नहीं थी, उसके बाद ये हो रहा है कि हर जगह पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो इस एक पार्टिकल को ले लीजिए, देखिए ये पार्टिकल रेड नीचे गया, अब ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद ये नीचे आया अपनी मीन पोजीशन पे, फिर इधर गया, फिर, तो ये एक जगह इस जगह के अबाउट, इस जगह के अबाउट सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है ऊपर और नीचे, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल वेव में देखिए रेड कलर से हमने शो किया हुआ है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी पार्टिकल की, और ये सिर्फ इसके अबाउट इधर जाता है और फिर इधर जाता है। लेकिन यहाँ पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो वेव की डायरेक्शन में, वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही, लेकिन यहाँ पर वेव इस डायरेक्शन में थी और पार्टिकल का मूवमेंट परपेंडिकुलर था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वी कैन easily see that the medium particles only oscillate in their position and thus the wave moves forward. Now we must have seen transverse wave on water surface. अगर हम पानी के अंदर पत्थर डालते हैं तो वहाँ पर ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती हैं और वो रिपल्स की शक्ल में होती हैं और डिस्टरबेंस किनारे तक पहुँचता है। इस तरह से आपने देखा होगा। तो यहाँ भी क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो सिर्फ अपनी पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। इसके लिए आप एक तरकीब कर सकते हैं, यहाँ अगर आप एक कॉर्क रख दें तो आप देखेंगे कॉर्क सिर्फ ऊपर और नीचे मूव करेगा, कॉर्क यहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कॉर्क यहाँ पहुँच जाए, नो, दिस विल नॉट हैपन। हालांकि वेव मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, बट डिस्टरबेंस जो है वो किनारे की तरफ, यानी जिस भी तरफ है ऐसे मूव कर रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन वाटर सरफेस। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डराइव द इक्वेशन ऑफ वेव। भाई वेव की इक्वेशन हम कैसे डराइव करें। अब हमने वेव का एक स्नैपशॉट लिया, एक क्रॉस सेक्शनल। तो अगर ये मान लीजिए पानी की सरफेस है, पानी की ही सरफेस ले लेते हैं, तो पानी की ये हमारी क्या थी, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पानी की सरफेस रेड लाइन से डिपिक्ट है। और जब वेव मूव कर रही है तो पानी की सरफेस अब इस तरह का शेप एज्यूम कर रही है, वेवी शेप जो है ऊपर +a तक जा रही है और नीचे -a तक जा रही है, ठीक है। पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट, अब मान लीजिए इस पार्टिकल को लीजिए तो ये पार्टिकल जो है वो सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है।
तो अब हम यहाँ पर किस कर्व को इस्तेमाल करेंगे, यानी ये शेप जो वेवी शेप है इसके लिए हम कौन सा कर्व इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह से कि पार्टिकल एक तरफ प्लस ए जाए और एक तरफ माइनस ए जाए। आप देखो कोई भी पार्टिकल जो है ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है, तो किसी भी टाइम ये प्लस ए या कोई भी पार्टिकल माइनस ए से, ये प्लस ए से इधर नहीं जाएगा और ये पार्टिकल माइनस ए से इधर नहीं जाएगा। तो अब सवाल होता है कि कौन से मैथमेटिकल कर्व को यहाँ पर हम यूज़ करें। तो जस्ट पॉज करिए वीडियो और सोचिए कि कौन सा कर्व यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट इट करेक्ट। लेट्स रिविजिट कर्व्स ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कर्व जो हैं वो इससे मिलते जुलते होते हैं। चलिए, तो ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कौन सा कर्व है? साइन एक्स का। तो देखिए साइन एक्स का कर्व जो है वो हमेशा +1 और -1 के बीच में होता है। जैसे वेव हमारी +a और -a के बीच में पार्टिकल्स का ऑसिलेशन हो रहा था, तो साइन का कर्व जो है वो हमेशा +1 और -1 के बीच में ही रहता है। इसी तरह से कॉस का कर्व है, ये है कॉस का कर्व हमारा, कॉस एक्स का। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से ही रहता है। बस इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि कॉस 0 जो है वो 1 होती है और साइन 0 0 होती है। तो 0 पे वो 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन ये दोनों जो हैं साइन और कॉस दोनों +1 और -1 के बीच में ही रहते हैं। तो हम इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ आइदर ऑफ देम टू रिप्रेजेंट अ वेव। तो चलिए साइन एक्स को यूज़ करते हैं। अब अगर हम y = sin x को वेव की इक्वेशन में यूज़ करें तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसको यूज़ करने से पहले समझना जो बेसिक है। ये 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, इसको कहते हैं फेज ऑफ द पार्टिकल, यानी ये पार्टिकल के फेज हैं। यानी 0 का मतलब पार्टिकल यहाँ पर है, π/2 का मतलब है पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे एक डायरेक्शन में, फिर पाई का मतलब फिर वो 0 पोजीशन पे आ गया, 3 π/2 का मतलब वो मैक्सिमम दूसरी डायरेक्शन में यानी निगेटिव डायरेक्शन में आ गया। और किसी भी जगह कोई भी यानी 0 π/2 के बीच में कोई एंगल है, मान लीजिए फाई, तो इस फेज का मतलब ये है कि पार्टिकल यहाँ पर है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है फेज जो है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमारी फेज से रिप्रेजेंट होती हैं। तो अगर वेव की वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है, यानी ये लैम्डा है, ठीक है, ये हमारा लैम्डा है। यानी लैम्डा वेवलेंथ उसे कहते हैं कि वेव जब मूव करती है और एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए तो जो वेव मूव करेगी वो होगी इसकी वेवलेंथ, राइट। तो आप देखिएगा कि यहाँ से यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका फेज है 0 और यहाँ जो पार्टिकल है उसका फेज है 2 पाई, और यहाँ से यहाँ तक वेव ने पाथ ट्रेवल करा कितना? लैम्डा। तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा पाथ के लिए फेज में चेंज आया 2 पाई का। 2 पाई का क्या हुआ? फेज चेंज हो गया, ठीक है। यानी एक वेवलेंथ से पूरा 2 पाई का फेज चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि लैम्डा से अगर 2 पाई का फेज
चेंज होता है तो यूनिट लेंथ से होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा का, और x पाथ से होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x। इसका मतलब है कि अगर x डिस्टेंस दूर जाएं यहाँ से ओरिजिन, तो फेज चेंज होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस ऑफ x। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसे ऐसे समझिए, अगर ज़ीरो के बाद हम एक x डिस्टेंस दूर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक पाथ कवर कितना हुआ है, x, और इस पार्टिकल का फेज 0 है और अगर इसका फेज पाई है तो इनमें फेज डिफरेंस कितना है, फाई का, यानी फाई माइनस 0। ये बराबर होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस है x का। ठीक है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए यहाँ एक x1 पोजीशन पर एक पार्टिकल है, उसका फेज है फाई 1, और x2 पोजीशन पर एक दूसरा पार्टिकल है, उसका फेज है फाई 2। यानी x1 पोजीशन पर ये पार्टिकल इस फेज में यहाँ पर है, ये पार्टिकल यहाँ पर है। तो अगर वेव लेफ्ट से राइट जा रही है तो पहले पार्ट किसको टच करेगी, ये पार्टिकल को जो x1 पोजीशन में, उसके बाद नंबर आएगा इसका। इसका मतलब जो पार्टिकल x2 पोजीशन में है वो x1 पोजीशन के पार्टिकल से लैग करेगा, यानी पीछे होगा। इट विल लैग इन फेज, क्योंकि वेव इधर से ही मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट, तो पहले वेव इसे टच करी उसके बाद ये। ठीक है, तो ये पीछे होगा, यानी यहां पर x2 पोजीशन का पार्टिकल x1 पोजीशन के पार्टिकल के पीछे होगा। सो पार्टिकल एट x2 पोजीशन विल लैग इन फेज। और अगर वेव इस तरह से मूव कर रही है तो पहले ये यहां पर आएगी, उसके बाद इधर जाएगी, यानी x2 पोजीशन पे आएगी और फिर यहां जाएगी। तो अब पार्टिकल एट x2 पोजीशन विल लीड इन फेज विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल एट पोजीशन x1। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे एक जगह इसका यूज होगा। अब हमने ये वेव की इक्वेशन को ड्रॉ किया, वेव को ड्रॉ किया या वेव का एक पिक्चर ली, क्रॉस सेक्शनल पिक्चर। अब हम इसको साइन की मदद से इसकी इक्वेशन लिखेंगे। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर मान लीजिए ये हमारी 0 पोजीशन है और x डिस्टेंस दूर कोई भी पार्टिकल है जिसका फेज फाई है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन फाई। लेकिन यहां पर ये प्लस ए और माइनस ए के बीच में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a। ठीक है, क्योंकि साइन तो +1 तक हो सकता है और -1, तो ये वेव साइन अगर +1 होगा तो ये प्लस ए हो जाएगा और -1 होगा तो ये माइनस ए हो जाएगा। अब हमको मालूम है फाई बराबर है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू x। तो हमारी इक्वेशन इस तरह से क्या लिखी जा सकती है, a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू x। सो कैन वी राइट द इक्वेशन लाइक दिस। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। तो चलिए, हमने माना कि ये इक्वेशन हमारी सही है, तो अब हम इसमें
अलग अलग वैल्यूज़ देके देखते हैं। तो हम चेक करते हैं x की अलग अलग वैल्यूज़ देके। तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 4 और लेमडा पे हम चेक करते हैं। तो मान लीजिए हम x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, y इज इक्वल टू a साइन 0 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो पोजीशन पार्टिकल की आएगी यहां पर, ठीक है। तो आई थिंक ये करेक्ट है हमारे हिसाब से। तो हम यहां पर इसे रेड से बना दे रहे हैं। दूसरी x की वैल्यू है लेमडा बाई 4, x इज इक्वल टू लेमडा बाई 4। तो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू लेमडा बाई 4। ये 2 हो गया, साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो ये बराबर a आ जाएगी। तो लेमडा बाई 4 जो डिस्टेंस है, भाई देखिए यहाँ से यहाँ तक तो पूरा लेमडा होगा, और ये यहाँ तक लेमडा बाई 2 और ये लेमडा बाई 4 है। तो लेमडा बाई 4 पे हमारी वैल्यू आई क्या, a, ठीक। तो ये भी अपनी सही आ गई। अब तीसरी वैल्यू देखते हैं, लेमडा बाई 2। तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। तो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू लेमडा बाई 2। तो और ये हो गई 0। तो लेमडा बाई 2 यानी ये यहाँ पर आ गई, ये लेमडा बाई 2 है डिस्टेंस, ठीक। तो ये भी हमारा सही निकला। इसी तरह से 3 लेमडा बाई 4 और लेमडा को भी आप डालें तो वैल्यूज़ ये आएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये इक्वेशन सही है। तो हमारी वैल्यूज़ ये आ गई, 0 a 0 माइनस a 0। देखिए ये 0 a 0 माइनस a 0 ना। तो ये जो हमने रेड में अपनी वैल्यूज़ प्लॉट करी ये बिल्कुल सही हैं। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी सही होना चाहिए, यानी अब हमारी इक्वेशन हो गई ये y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स। लेकिन यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए और बताइए क्या ये सही है या इसमें कुछ कमी है। आई होप सम ऑफ यू मस्ट हैव गेस्ड इट। कुछ लोगों ने गेस किया होगा और सही गेस किया होगा। वेव मूव कर रही है आगे वेलोसिटी से, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद इसका शेप चेंज हो जाएगा। अब आपकी तो सारी पोजीशन पे जो आप बता रहे थे वो तो पार्टिकल्स की पोजीशन नहीं रहेगी, ठीक है। यानी इस पार्टिकल को हम कह रहे थे 0 पोजीशन है, अब थोड़ी देर बाद तो ये यहां पर आ गया इस जगह पर। इसका मतलब है कि कोई चीज इसमें मिसिंग है और वो है टाइम। यानी हमने यहां पर टाइम को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। अगर हम टाइम को इनकॉर्पोरेट करते तो ये जो पोजीशन आई थी इस पार्टिकल की, देखिए मैं फिर पीछे करता हूं एक बार, यानी ये जो पोजीशन आई थी इस पार्टिकल की यहां पर, ये एक टाइम पर थी। इसी तरह से इस पार्टिकल की एक टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, लेकिन दूसरे टाइम पर इस पार्टिकल की पोजीशन यहां पर है। ये जो पार्टिकल है ये इसकी पोजीशन, अब नई पोजीशन ये है। इस पार्टिकल की पोजीशन अब यहां पर है। इस पार्टिकल की पोजीशन, ये जो पार्टिकल है ये यहां पर है और ये पार्टिकल यहां पर है। तो पार्टिकल्स की पोजीशन सिर्फ x पर ही नहीं डिपेंड करती। पार्टिकल की पोजीशन
एक्स और टाइम दोनों पे डिपेंड करती है। इसके लिए हमें टाइम को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो चलिए, तो अगर हम वेव के स्नैप्स अलग अलग टाइम पर लें, मान लीजिए यहां पर आपने एक वेव की तस्वीर ली, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर वेव है। थोड़ी देर बाद एक टाइम t2 पर वेव की पिक्चर ऐसी आ गई, मतलब उस वक्त ये पार्टिकल यहाँ मीन पोजीशन पे था और थोड़ी देर बाद ये ऊपर को मूव करता यहाँ पहुंच गया। उसके बाद दूसरे टाइम पर ये यहाँ पहुंच गया और ऊपर हो गया, मतलब इस जगह। तो वेव की एक बार तस्वीर ऐसी आएगी, थोड़ी देर बाद ऐसी। तो अगर आप पिक्चर देखिएगा तो लगेगा कि पूरा का पूरा मटेरियल मूव कर रहा है, लेकिन मटेरियल मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि मटेरियल जो है वो मूव नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ पार्टिकल्स हैं जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन में। चलिए एक और हम एग्जाम्पल से इसको डिपिक्ट करते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक सरफेस है, ये सरफेस है हमारी, ये सरफेस थी पहले, और इस पर वेव इधर से ट्रेवल करती हुई पहुंची और अभी वेव सिर्फ यहाँ तक पहुंची है। तो सिर्फ यहाँ तक की सरफेस में डिस्टरबेंस होगा, बाकी सरफेस तो अभी वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, मान लीजिए जिस अनडिस्टर्ब्ड सरफेस है वो ये है रेड से, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, लेकिन इसके इधर वेव पहुंच चुकी है और आगे मूव कर रही है। तो क्या होगा, अब मैं, ये वेव का डायरेक्शन है, तो मैंने पार्टिकल्स को अलग अलग पोजीशन में बनाया। अब ये पार्टिकल ब्लू कलर का यहाँ है, रेड कलर का यहाँ पर है, ये यहाँ है। यहाँ तक तो वेव आई गई है, मगर ये अभी पर्पल कलर का और ये ब्राउन है, यहाँ तक वेव अभी इन तक नहीं पहुँची है। अब वेव थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो क्या होगा, ये पार्टिकल से सरफेस पे वेव आगे बढ़ी, तो वेव आगे बढ़ी तो होगा क्या, ये जो पार्टिकल था ये थोड़ा सा नीचे चला गया, भाई ये तो ऑसिलेट करेगा अपनी पोजीशन के, और ये ऊपर जो पहुंच गया था यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गया। ये येलो जो इस पोजीशन, यहाँ पोजीशन पे था, ये मूव करके ऊपर पहुंच गया यहाँ पर। इस तरह से पार्टिकल जो है वो अपनी जगह ऑसिलेट कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब ये ब्लू कलर का पार्टिकल और नीचे पहुंच गया। इसी तरह से आप रेड कलर के को भी देख सकते हैं, किसी एक पार्टिकल को देख लीजिए। मैं सिर्फ मान लीजिए इस ब्लू कलर को देख रहा हूं, उसके बाद ये पार्टिकल अब यहाँ मैक्सिमम पोजीशन पे नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंचा, अब फिर लौटने लगा तो यहाँ पहुंचा, उसके बाद फिर ये फिर इस पोजीशन पे आ गया, और वेव जो है वो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, अब आप देखिए कि किसी एक कलर के पार्टिकल को देखिए, तो देखिए कि सिर्फ, चाहे आप ये रेड वाले पार्टिकल को देखिए या येलो वाले या इसको, ये सिर्फ अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। अब एक इसके एनिमेशन देखिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम किसी भी पार्टिकल पर ये पर्पल लाइन रखते हैं, तो देखिए हमने पर्पल लाइन रखी है इस पार्टिकल पर, तो ये लाइन से नहीं हट रहा है पर ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ये सीखा कि वेव का मूवमेंट जो है वो हर पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से होता है, जो अपनी पोजीशन में ऑसिलेट करता है। तो अगर हम एक ऐसी इक्वेशन निकालें जिसमें किसी पार्टिकल की पोजीशन उस और उसका वेरिएशन टाइम के साथ आ जाए, यानी उसकी पोजीशन भी आए और वो पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, ठीक है, वो पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, तो वो इक्वेशन ऑफ वेव बन जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए
ये हमारी वेव है। तो एक वेव हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है वी वेलोसिटी से। तो अगर हम टाइम यहां से काउंट कर रहे हैं, जब वेव यहां से शुरू हुई थी 0 से, ठीक है, तो इस पार्टिकल का, सिर्फ इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, सिर्फ इस पार्टिकल के, क्योंकि ये t के साथ वेरी करेगा। जैसे 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 टाइम जो है वो वेरी करेगा, ये कभी प्लस ए हो जाएगा और कभी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये पार्टिकल मूव करेगा, यहाँ पहुँचेगा प्लस ए, और फिर ये नीचे आएगा 0 पोजीशन में, फिर इधर मूव करेगा और ये माइनस ए पर पहुँचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इस पार्टिकल के लिए हमारी उसकी इक्वेशन आ गई कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी। लेकिन यहाँ पर एक पार्टिकल का सवाल नहीं है। वेव में तो मैं एक जनरल पार्टिकल के लिए इक्वेशन निकालता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कोई एक पार्टिकल जो p पोजीशन पर है और इसकी मीन पोजीशन जो है वो o से x दूर है, और इसकी वजह से एक फेज जो है वो फाई का क्रिएट हो रहा है, यहाँ से o से और इस पार्टिकल में, o पे जो पार्टिकल है और इस पार्टिकल में। तो ये पार्टिकल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू o लैग करेगा फेज में, क्योंकि वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और फाई जो है वो, अगर इनके बीच में फेज डिफरेंस है तो फाई बराबर होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x। तो अगर पार्टिकल O पर है, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये वाला पार्टिकल जिसकी अभी पोजीशन p है, उसकी होगी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यानी ओमेगा टी तो फेज है किसका, जो O पर है, और ये जो पार्टिकल इस वक्त P पर दिख रहा है ये इससे लैग करेगा, पीछे होगा, तो इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया। सो दैट मीन्स अब हम इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स। अब यहाँ हम y को साथ ये x और t लगा देते हैं, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t बोथ। तो देखिए अब इक्वेशन में टाइम भी आ गया और पोजीशन भी आ गई। अब ये इक्वेशन हो गई परफेक्ट। ये तो जब है जब वेव इस डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब अगर वेव जो है वो निगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही, तो अब p जो है वो लीड करेगा o को। तो अगर ये x पाथ की वजह से फेज डिफरेंस फाई का है, तो उस वक्त अब p की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये, और फाइनली जब आप फाई की वैल्यू रखिएगा तो ये आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारी इक्वेशन जो वेव की होती है y विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, अब हमको ये मालूम है कि v इज इक्वल टू एन लेमडा। v अगर वेलोसिटी है तो v इज इक्वल टू n है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा है वेवलेंथ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एन। तो यहाँ पर जो 2 पाई अपॉन लैम्डा है ये बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन वी इंटू एन, और 2 पाई एन होता है ओमेगा, ओमेगा अपॉन वी। इसको हम कहते हैं के से डिनोट करते हैं दिस इज कॉल्ड वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर के। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो फाइनली निकल के आई वो हो गई y x एन टी इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस k इंटू एक्स। तो आई होप द डेरिवेशन ऑफ वेव is clear to you. Thanks for watching this video. Have a nice day.